Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from chapter number 1, physical quantities and measurements. The topic is measuring instruments on book page number 9. तो स्टूडेंट्स आज हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं और किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए, जैसे कि हमारे पास लेंथ है, मास, टाइम, ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, डिफरेंट फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, इनको मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स पैमाइशी आलात। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हम पास्ट में यानी माजी में पहले ज़मानों में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते रहे वो इतने एक्यूरेट नहीं थे जितने कि आजकल हम जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि वाटर क्लॉक है और दूसरी मेजरिंग डिवाइसेस हैं जो कि पहले यूज़ होती रही है, उनका रिज़ल्ट जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो मिस्टेक्स के चांसेस थे, एरर था उनमें चांसेस थे एरर के। लेकिन अब हम जो यूज़ कर रहे हैं बहुत सारी जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं उनमें कोई भी चांस नहीं है कि एरर हो। जो हम उनसे मेजरमेंट्स करेंगे उनमें कोई भी एरर का चांस नहीं होगा, वो एक्यूरेट मेजरमेंट्स होंगी। तो यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं तो दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया। एक है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर रूल। तो देखिए मीटर रूल क्या है और मीटर रूल से हम कैसे मेजरमेंट्स जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 इज़ द मीटर रूल। मीटर रूल एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम जो है वो लेंथ मेजर कर सकते हैं अप टू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो मीटर रूल होगा उस पर 100 सेंटीमीटर्स जो है वो शो होती हैं और इट्स मीन कि वो 1 मीटर जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। और हर 100 सेंटीमीटर जो है हर 1 सेंटीमीटर मुख्तलिफ डिवीजन्स 10 स्मॉल डिवीजन्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, जिन्हें क्या कहते हैं मिलीमीटर्स। और ये आम तौर पे ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसकी जो हमारे पास रीडिंग्स हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें ये 1 2 3 4 5 6, ये जो ऊपर वाले आपको ये डिजिट्स नज़र आ रहे हैं ये जो है वो इंचज़ में गिवन है, ये उसके इंचज़ हैं कि ये कितने इंच है। तो ये जो मीटर रूल है वो 39 इंच लॉन्ग है। इसके अलावा आपको इसके नीचे वाली साइड्स पे भी कुछ रीडिंग्स नज़र आ रही हैं। यहाँ से देखें ये जो है ये है सेंटीमीटर्स में 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये जो है वो 100 सेंटीमीटर तक है, 100 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मीन्स के इसकी जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर है और 1 मीटर के इक्वल भी होता है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर के इक्वल होती है। फिर हर सेंटीमीटर जो है वो 10 स्मॉल डिवीजन्स में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि देखें ये आपके पास अगर यहाँ से लें आप 1 से लेके 2 तक, ये 1 से लेके 2 तक एक 1 सेंटीमीटर बनता है और इसमें 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं। जैसे कि अब यहाँ से 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब 1 और 2 सेंटीमीटर के मिड में 10 स्मॉल डिवीजन्स हैं, ठीक है। और एक ये डिवीजन्स जो है वो मिलीमीटर की डिवीजन्स है, ठीक है। एक डिवीजन जो है वो मिलीमीटर के इक्वल होगी। इट्स मीन कि हम जो है मीटर रूल से वो 1 मिलीमीटर तक जो है स्मॉलेस्ट रीडिंग फाइंड कर सकते हैं और ये जो है एक्यूरेट रीडिंग होगी। हम मिलीमीटर से ये जो हमारे पास मीटर रूल से ये 1 मिलीमीटर तक एक्यूरेट रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। इट्स मीन
ये 1 मिलीमीटर जो है वो इसका क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा। लीस्ट काउंट वो होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हम छोटे से छोटी मेजरमेंट्स कर सकते हैं वो इसका लीस्ट काउंट कहलाती है। जैसे कि मीटर रूल से अब हम कम से कम 1 मिलीमीटर तक रीडिंग, एक्यूरेट रीडिंग जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो इट्स मीन 1 मिलीमीटर क्या है, मीटर रूल का लीस्ट काउंट है। और एक बात और, जब हम के मीटर रूल से जब हम किसी भी चीज़ की लेंथ फाइंड कर रहे हो या डिस्टेंस, तो अपनी हम जो देखते हैं तो हमारी आंख जो है, आई मस्ट बी केप्ट वर्टिकली अबाउट द रीडिंग पॉइंट, कि जहाँ से जिस पॉइंट से हम रीडिंग फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट से हमारी आंख जो है बिल्कुल वर्टिकल होनी चाहिए। ये आपकी बुक के पे कुछ फिगर्स बनी हुई हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको। ये जो है अब ए और बी, इसमें जस्ट आपको मीटर रूल से मेजरमेंट करने का मेथड बताया गया है कि मीटर रूल से मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए फिगर 1 में जो मेजरमेंट्स है, यहाँ से ये जो है रॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि वर्टिकल नहीं है। जो देखने वाली आंख होती है, मीन जहाँ से हम उसको नोट कर रहे हैं बिल्कुल हम उस पॉइंट के वर्टिकल होना चाहिए, तो ये उसके वर्टिकल नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा इस साइड से टेढ़ा है। ये जो बी पॉइंट में, बी फिगर में आपको दिखाया गया है 1.4 बी में, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स की ये जो लेंथ मेजरिंग है ये करेक्ट रीडिंग है। ये जो मेथड है कि बिल्कुल करेक्ट पोजीशन है कि कैसे हम मीटर रूल से रीडिंग फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी भी आई पोजीशन चेंज करेंगे तो जो रीडिंग होगी वो डाउटफुल होगी, कि उसमें कोई ना कोई चांस होगा एरर का कि हमने जो रीडिंग फाइंड की है वो एक्यूरेट नहीं होगी। तो एक्यूरेसी के लिए ये बेस्ट है कि आई पोजीशन जो है वर्टिकली होनी चाहिए और बिल्कुल करेक्ट पोजीशन पे रख के हमने उसकी रीडिंग को नोट करना होगा। तो ये था मीटर रूल, के मीटर रूल से हम कैसे मेजरमेंट्स कर सकते हैं। Next, the second instrument is the measuring tape. अब मेजरिंग टेप क्या है और मेजरिंग टेप से हम कैसे लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मेजरिंग टेप जो है वो एक ऐसी टेप होती है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लेंथ जो है मीटर्स में और सेंटीमीटर्स में लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो मेजरिंग टेप है, इसकी जो शेप है वो आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अब ये हमारी लेबॉर्ट्री में अभी तक अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसको जस्ट ऐसे ही पढ़ेंगे। जब ये अवेलेबल होगा आप लोग जब वापस आएंगे तो हम क्लास में इसको देखेंगे कि कैसे मीटर रूल से मेजरिंग टेप से हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो मेजरिंग टेप जो है वो आमतौर पे ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स यूज़ करते हैं। और मेजरिंग टेप जो है वो किस पे, उसकी एक कोट होती है थिन, पतली सी और लंबी, पतली और लंबी स्ट्रिप होती है। वो मेटल की भी हो सकती है और वो प्लास्टिक की भी हो सकती है। और वो कितनी होती है, या तो 10 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग, अप टू 100 मीटर लॉन्ग तक भी हो सकती है, जिससे हम जो है अपनी रीडिंग यानी अपनी लेंथ को मीटर्स और सेंटीमीटर्स में फाइंड कर सकते हैं। और मेजरिंग टेप पे जो आपके पास रीडिंग्स होती हैं वो सेंटीमीटर्स में भी होती हैं और इंचज़ में भी होती है। यानी मेजरिंग टेप से आप जो लेंथ फाइंड कर सकते हो वो सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है और वो इंचज़ में भी हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा जस्ट दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट द मीटर रूल, द सेकेंड इज़ द मेजरिंग टेप। और मीटर रूल से हम अप टू 1 मिलीमीटर जो है वो रीडिंग फाइंड कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इट्स मीन इसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। तो लीस्ट काउंट मैं आपको बता चुकी हूँ कि लीस्ट काउंट वो होता है जितना भी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितनी कम से कम जो है वो फाइंड कर सकते हैं रीडिंग, उसे कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। तो ये हो गया मीटर रूल और मेजरिंग टेप। तो आज वाले लेक्चर में हमने जस्ट दो ही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा है, मीटर रूल और मेजरिंग टेप के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में देखेंगे कि वो कैसे हम उससे कैसे रीडिंग फाइंड कर सकते हैं, कैसे लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our physics lecture from chapter number 1, physical quantities and measurements. The topic is measuring instruments. जो हमने प्रीवियस लेक्चर में दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा था वो थे मीटर रूल और मेजरिंग टेप। इसके अलावा आज जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर, बुक पेज नंबर 10। हम मीटर रूल से जो मेजरमेंट्स कर सकते हैं उसमें एक्यूरेसी जो है अप टू 1 मिलीमीटर तक होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर तक हम उससे मेजरमेंट्स जो है वो एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी जो है हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा की कोई मेजरमेंट करनी हो और एक्यूरेट मेजरमेंट करनी हो तो हम फिर यूज़ करते हैं दूसरे कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन्हीं में से एक इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। मीटर रूल से जो हम एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर तक है, लेकिन अगर हमने 1 मिलीमीटर से ज़्यादा की कोई एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड करनी हो तो फिर हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं कि वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट्स कैसे हो सकती हैं। तो ये है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर जो है वो इन दो जाज पे मुश्तमिल होता है। ये होते हैं उसके जो दो जाज, नंबर 1 इज़ दिस एंड द नंबर 2 इज़ दिस। ठीक है, ये जा जो होता है ये जा फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। ये जो नंबर 1 जॉ है इसका ये फिक्स है और ये मूव नहीं कर सकता। और इसके साथ ये जो है ये स्केल ये उसका मेन स्केल होता है, मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर। नेक्स्ट इसका जो सेकंड जा है ये वाला जा इट्स वन, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है। ठीक है, हम इसको इधर भी मूव कर सकते हैं और उधर भी मूव कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो हमारे पास स्केल होता है इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ये है वर्नियर स्केल, और जो फिक्स्ड जॉ के ऊपर स्केल होता है वो क्या है, मेन स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर जस्ट 10 डिवीजन्स होती हैं, जैसे कि ये नज़र आ रही है आपको। ये जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर जस्ट 10 डिवीजन्स होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये क्या है, 10 डिवीजन्स है जस्ट वर्नियर स्केल की। ये वर्नियर स्केल है। और मेन स्केल में जो आपके पास डिवीजन्स होती हैं वो उसकी डिवीजन्स सेंटीमीटर्स में, जैसे यहाँ से देखें ज़ीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सोन। ठीक है, और ये 0 और 1 के मिड में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 0 और 1 के मिड में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। इसके अलावा ये जो स्मॉल डिवीजन्स हैं ये 0 और 1 जो है वो 10 स्मॉल डिवीजन्स में कंसिस्ट होता है और हर डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होती है। जैसे ये अब ये 0 और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है छोटी सी, 0 और 1 के मिड में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। ये 0 और 1 के मिड में जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। ठीक है, और इसके अलावा जो डिफरेंस होता है आपकी जितनी भी स्मॉल डिवीजन्स होती हैं मेन स्केल पे, यानी कि अब मेन स्केल ये जो है मेन स्केल पे ये 0 और ये देखें ये जो स्मॉल डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मिलीमीटर। इसका ये जो डिफरेंस होता है, और वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन्स है आपके पास ये कितनी हैं, 10 डिवीजन्स हैं। इनके डिफरेंस को दोनों का डिफरेंस जो होता है इनके मिड में वो होता है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इसके मिड में जो डिफरेंस होता है यानी कि मेन स्केल की जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है वो क्या है, स्मॉल डिवीजन क्या है, 1 मिलीमीटर। और वर्नियर स्केल की डिवीजन्स कितनी है, 10, और इनके मिड में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर। उसे क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, मींस लीस्ट काउंट से हम 0.1 मिलीमीटर तक जो है वो करेक्ट मेजरमेंट फाइंड कर सकते हैं। और लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं, वर्नियर कैलिपर का इसका एक फार्मूला होता है स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, कि ये आपके पास जो मेन स्केल है इस पे स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या है। स्मॉलेस्ट रीडिंग मैंने आपको बताया है कि 0,
ये 0 से 1 तक 10 स्मॉल इसमें डिवीजन्स हैं, और फिर ये 0 to 1 यानी 1 मिलीमीटर, तो स्मॉलेस्ट इसमें रीडिंग क्या होगी, जस्ट 1 मिलीमीटर। और नंबर ऑफ़ डिवीजन्स जो हैं वो वर्नियर स्केल पे कितनी है, 10, इसलिए ये कितना है 1 to 10। तो हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट के लिए इस डिवाइड करेंगे इन डिवीजन्स को। तो स्मॉलेस्ट रीडिंग क्या थी हमारे पास, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय डिवीजन्स कितनी है, 10। तो जब हम 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 0.1 मिलीमीटर। और 0.1 मिलीमीटर जो है वो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट जो है वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। अगर हम उसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो सेंटीमीटर्स में वो इक्वल होगा आपके पास 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट जो है ये आपके वर्नियर स्केल पे लिखा होता है। ये जो आपका ये है वर्नियर कैलिपर का ये जो वर्नियर स्केल है उस पे लीस्ट काउंट लिखा होता है। यहाँ पे इस जगह पे आपको ये लिखा हुआ है 0.0